2 साल बाद अगर कहीं से खराब होगी तुम फिर से कराओगे, क्योंकि तुम्हारे लड़के की शादी होगी तो उस टाइम पेंट कराओगे। तो जहाँ उठते ही दिमाग में ख्याल होता क्या आता है कि क्या करना है, फिर याद आता है तो तुम भी ना आज में जीना चालू करो लोगों। मैंने तो जीना स्टार्ट किया है और अच्छा लगता है आज में जीना। दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं थोड़ी आज पैकिंग कर लेता हूँ, फिर सवाल ये अच्छा दिखने के चक्कर में जोकर दिख जाऊं और पूरे दिन फिर वैसे ही घूमता रहूं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम। मन ही नहीं करता यार उठने का। तो 11 बज गए यार, कहाँ सोचा था 9 बजे उठ जाऊंगा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सोया भी तो कितने था, हाँ 1:30 बजे सोया था कि मैं कद उठ पाता। लाइव भी तो गया था मैं, इसलिए फाइनली मैं उठ गया हूँ। अब उठते ही दिमाग में ख्याल होता क्या आता है कि क्या करना है, फिर याद आता है कि यार सिर्फ सिर्फ रोटी बनानी, शांति शांति, तो कोई टेंशन नहीं है यार। मेरी मशीन ठीक होती तो ये कपड़े धो के ले आते यार, बड़े का ढेर लग गया है। कल मैं मेरा रोज मेरी ओ स्प्रे भी खत्म हो गया, बनाना है। कहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, वहीं जाके बनाऊंगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या करे क्या करे, मेथी भी खत्म हो गई है, बस मेथी का नया पैकेट पड़ा है। खोलना नहीं चाह रहा हूँ मैं, लेकिन खोलना ही पड़ेगा। वो बताओ भाई, कुछ नहीं था जी। एवोकाडो तो पका नहीं यार अभी तक एक भी। भगवान, मैं फ्रिज खोलूँ उसमें इतना आटा पड़ा हो कि मेरा काम चल जाए, बट आटा होगा नहीं मुझे याद है, क्योंकि मैंने गूंदा ही कम था उस दिन। है तो काम नहीं चलेगा, हो नहीं पाता। लंच के लिए चाहिए रहेगा। सब्जी और लिया वो तब भाभी घर से, तो काम चल जाता, क्योंकि वो चावल बना लेता है, इसलिए इसका तो खाली ब्रेकफास्ट ही होगा। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं थोड़ी आज पैकिंग कर लेता हूँ। फिर सवाल ये आया कि पैकिंग करूंगा क्या मैं, क्या पैकिंग करूँ। तो 2 मेरा काम है, भर के ले जाऊंगा। हाँ, कपड़े तो पैक कर नहीं सकता, ये पहनने हैं अभी, ये कर नहीं सकता हूँ। 2 मिनट के काम है सारे, फटाफट हो जाएंगे, बट वो 2 मिनट आए उससे पहले मैं कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज करते हैं, चलो आज कुछ कर ही लेते हैं पैकिंग। बहुत दिन से पैकिंग पैकिंग हो रही है, तो करूंगा यार, कुछ है ही नहीं ऐसा, सारी चीज यूज कर रहा हूँ मैं। इधर से 2-3 टी-शर्टें छोड़ देता हूँ, बाकी सारी पैक कर लेता हूँ। यही है बस, और कुछ तो नहीं है पैकिंग के अलावा। ये सब भी उखाड़नी है, 5-5 10-10 मिनट के काम है सारे, इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। नहीं तो अब तक तो मैं कर लेता, नहीं लाट लो। नहीं यार, कल बताया था मैंने दादा कि तुम्हारे घर तो किचन में चाय बना रहा होगा, व्लॉग बनाया था ऐसे ही रख के, उसकी बहस की बिल्कुल व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेमोरी के चक्कर दे। बट अब मैंने बहुत सारी क्लिप्स इंडिया की डिलीट कर दी हैं जो कि यूज की नहीं थी, खाली अब वही रखूंगा जो ऐसा मेमोरी रखनी है जिसके एडिट्स काटने होते हैं, और मैं नहीं। और फ्रिज तो खाली है ही, फ्रीजर में पड़ा है मेरा सामान ले जाने के लिए, लास्ट डे पे ले दूंगा। 2 दिन और, आज काम पे, कल काम पे, परसों काम पे, उसके अगले दिन। वैसे ट्यूसडे को मेरी ओपनिंग शिफ्ट थी स्केड्यूल में जो लिखा था, बट मैं मंडे को क्लोजिंग करके आऊंगा रात के 12 बजे तक, तो रात में आने के बाद सुबह 7 बजे तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने 10 बजे जाना था, तो 10 बजे आता तो पूरा दिन खराब होता। तो फिर कल हम ब्रेक पे थे, मेरे मैनेजर ने बोला कि ट्यूसडे को क्लोजिंग आ जाना। मैंने कहा सच्ची क्या बात है, दिन तो बच जाएगा, एटलीस्ट सुबह पैकिंग तो कर लूंगा सो के उठ के। आज क्या काम पे पहन के जाऊंगा, ये पहन लूं,
ये धुल गई है, इसको नहीं पहनेंगे, अनधुले कपड़े पहनेंगे, अनधुले कपड़े। ये तो देखता हूँ, ये पहन लो, ये बोरी, ये भी नहीं पहनी है बहुत दिन से, ये भी नहीं पहनी है। लेट मी सी, कर्क से वॉइस नोट आ रहा है, ये क्या हो रहा है, देखता हूँ। हाँ जी भाई, तो नहा धो लिया और आज मैंने फाइनली दिया जला दिया। फालतू में आलस दिखा रहा था मैं दिया जलाने के लिए, मैंने कहा 3 क्लोजिंग है और 3 लास्ट हैं, तीनों दिन जलाऊंगा। वैसे तो 29 को जाना है, हाँ 1-2 दिन से तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब 31 को आखिरी दिन होगा ना, इसीलिए 31 को महीने में हमारी 3 बार सैलरी आती है, क्योंकि 15-15 दिन बाद आनी होती है, तो 3 बार हो जाती है। हालांकि 3 बार से मतलब ये है कि 15-15 दिन बाद आती है, तो वो 3 बार हो जाती है, होती वो 2 ही बार है, बट अगले में पता नहीं कुछ भी होता है, मतलब मजा आ जाता है कि चलो ये वाली पे भी आई रही है, ऐसे करके। आटा गूंदने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार, बट गूंदना तो पड़ेगा ही ना। मम्मी ने वॉइस नोट भेजा, मम्मी मुझे वॉइस नोट नहीं भेज पाते, उन्हें सिखाना पड़ेगा। वो होल्ड करके फिर बोलना होता है ना, मैं पहले ही बोलने लगती है तो आधी आवाज आती है, आधी नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या बोला है। कल यार मौसी का भी कॉल आया था, उनसे भी बात करनी है, तब मैं कहाँ पे था, तब मैं काम पर था। चलो आटा गूंद के कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, टाइम बचेगा तो पैकिंग करेंगे थोड़ी बहुत। हवाई रेडी है अपना नाश्ता, आते हैं पराठे, मक्खन और चावल, नमक का पराठा पक लूँ भाई मैं। फिर इसके बाद टाइम कितना हो रहा है, 12:30 ही हो रहा है शायद आज तो, या 1 हो रहा है, बस टाइम है अभी। मैं इसके बाद अनार छीलूं 5, एक अनार बड़ा है, बहुत दिन से वेट कर रहा है बेचारा मेरा, अनार लंच में ब्रेक के लिए ले जाऊंगा आज। चलो मम्मी से तो बात हो गई, मौसी को फोन करें, मौसी को कॉल आया। अरे भाई इतने घंटे लगा के नाश्ता बनाया, 5 मिनट उड़ गए, तब खत्म। थोड़ा यार फील होना चाहिए नाश्ते का, कोई मेहनत लगे चलो देर तक चले, 5 मिनट नहीं लगे भाई मुश्किल से खत्म करने में। तो मेरे फोन में ना बैटरी भी बहुत कम है, और मैं फोन चार्जिंग पर लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, लंच पैक करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। पैकिंग, ये अनार, अनार हेल्थ हेल्थ इंपॉर्टेंट है। चलो तो भाई 1:15 हो गया और अब मैं अनार छीलने आया हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो ये तो 2-4 मिनट 5 मिनट का काम है, ये हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास आधा घंटा और बचेगा निकलने के लिए, मैं रेडी भी हो जाऊंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कपड़े पैक करूँ, ये लाइव आ जाऊँ थोड़ी देर, कपड़े का क्या पैक तो हुई जाएगी, देखते हैं, नॉट श्योर। और बस से नहीं जाना, बिकॉज आई एम गेटिंग लिफ्ट। शिम भाई का रास्ता इधर से जाता है, तो मैं वहां पे, जैसे कल मेरे को मिल गए थे, आज भी मिल जाएंगे, मैं बात कर ली, क्योंकि पत्ती कटेगी इसमें, तो उन्हीं के साथ निकल जाऊंगा। ये अनार खराब तो नहीं होगा, नहीं हुआ होगा ना, काफी दिन से रखा है इसी। चलो मैं फटाफट इसको काट के रखता हूँ। ये है अनार भी, साला अनार छीलने में दिक्कत तब होती है जब वहां पे कहीं कहीं पे एक आध खराब अनार के दाने होते हैं, और आपको निकालना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा बेकार है, वहां प्रॉब्लम आती है। अब कपड़े सोचो बैठ के क्या पहनना है, ये तो कल ही पहनी थी, ये पहन लूं, और इसके साथ एक ग्रीन कलर की बहुत दिन से दिख रही है मेरे को, हाफ बॉडी पहन सकता हूँ, आई कैन ट्राई। ये तो भाई इसका तो घटिया हो जाती, दोबारा चाहिए एक और, वही है ना, एक बार तो कलर मिल जाता है, जब तक चूज ना लूं वही पहनता रहता हूँ। इसका और इसका कॉम्बिनेशन ठीक लगेगा, लग सकता है, लेट मी ट्राई। तुम्हारे सामने चेंज कर दूं क्या भैया? यार वो ना हरी वाली सही से नहीं लग रही थी, तो सही लग रही थी, काम पे पहनने लायक नहीं लग रही थी, मैंने कहा चलिए पहन लेते हैं कि अच्छा दिखने के चक्कर में जोकर दिख जाऊं, और पूरे दिन फिर वैसे ही घूमता रहूं, तो वो भी सही नहीं है, यहाँ पर जाने देते हैं। ऑल सेट, बस अब मुझे जूते पहन के निकलना है। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ पैकिंग है क्या है, कपड़े ऐसे उठा के ऐसे डालने तो है, डाल दूंगा, आखिरी दिन करूँगा, लास्ट मिनट में करने में मजा आता है, इसीलिए। तो मैं जाता हूँ अब लाइव, लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि
संडे की नाइट है ना, तो लोग वेंदे होंगे, बैठे होंगे घर पे, बात हो जाएगी। कल सुबह भी लाइव आया था बट तब हो नहीं पाया यार। मेरे परफ्यूम की बहुत लोग तारीफ करते हैं यार। कल काम पे भी कोई कह रहा था कि पीछे भाई परफ्यूम कौन सा लगाते हो, बड़ा अच्छा सा है। मैं कहा न्यू ईयर हार्डली नाम तो ना पता, जारा का कोई सा है। मैं कहा एक और खरीद कर रखूंगा फिर, तो ऐसी बात है तो अच्छा लग रहा था। यार मेरी ना यहाँ पे कमर में दर्द हो रहा है, डोंट नो व्हाई, क्या हो गया। कुछ ऐसे हैवी लिफ्टिंग भी नहीं करी है फिर भी दर्द हो रहा है। लचक आ गई क्या मेरी कमर। चलो अब मैं चलता हूँ थोड़ी देर लाइव बक बक करके, फिर निकलते हैं काम के लिए। चलो भाई अपना लाइव सेशन भी खत्म हो गया और अब अपन चलते हैं काम के तरफ। तो उसके बाद तो मैं गाड़ी में जाऊंगा तो व्लॉग नहीं बनाऊंगा। हाँ, मैं कुछ कह रहा था यार, अब लाइव में ना वो नहीं बात नीचे फैल जाती थी। थैंक यू। मैं या तो कम जाता हूँ या बहुत ज्यादा ना जाने लगा, या वो जो लोग पहले आते थे लाइव में वो गायब हो गए। ये पहन लिया है, मजा सा नहीं आ रहा बट ठीक है, मैं दिलान तो मैं खा रहा हूँ किसी को। क्या कह रहा था मैं, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ तो आ रहा था दिमाग में। हाँ मैंने अभी स्टोरी डाली है एक, इंडिया वाली जो फोटोज थी उसमें से काफी टाइम बाद, तो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं फोटो। मन हो गया, मेरा मन हो रहा है ना कहीं घूमने जाना पड़ेगा, घूमने भी नहीं है ना बहुत टाइम से, तब जाके क्लिप्स आएंगी। शीशे ग्लास में पानी पीता। वही मेरे पास तो शीशे के बहुत सारे गिलास हैं, हमारे घर में क्या क्या करूँगा मैं मेरे घर में। अरे जूते धोएंगे क्योंकि नए वाले घर में हमें बैकयार्ड में मिलेगा जहां से पीछे धूप ऊप होगी, बैठ भी सकते हैं, काफी चीजें दिखाऊंगा आराम से होम टूर देके। ठीक है चलो रुकता लोगों, अब चला जाए। इंतजार करते करते मैं चलते हुए आगे, मैंने कहा चलो जब तक आगे चलते हैं। और मुझे एक बात भी याद आ गई, जैसे हमारे घर पे अब पुट्टी का काम होगा या पेंट का काम होगा, पेंट तो नहीं होगा पुट्टी होगी, तो हमने तो हमारे पेंटर भाई हैं गणपत भैया, उनको बुलाया था। तो वो देख के कहते कि काम करो पुट्टी करा लो अभी, क्योंकि पुट्टी करा लोगे तो 2 साल तक चल जाएगी, 2 साल बाद अगर कहीं से खराब होगी तुम फिर से कराओगे, क्योंकि हमारे लड़के की शादी होगी तो उस टाइम पेंट कराओगे, तो जहाँ पे होगा रिपेयर कर लेंगे। मगर इनको सबको बड़ा प्रोडक्शन है कि घर बन गया है तो 1-1.5 साल बाद शादी होगी। मतलब बात ठीक है तुम्हारी, घर में शादी होगी तो ये नहीं है कि पेंट का काम को शादी से मतलब जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। घर अभी बनाया तो अभी शादी करेंगे, 1 साल बाद क्यों करना है। मजाक कर रहा था। लोग ना प्रिडिक्ट करने लगते हैं पहले से ही, कोई पूछता फॉल सीलिंग कैसे होगी, कोई कहता ये कैसे होगा। मेरे को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं बचे। अभी मैंने प्लान करा है, मैंने अपने भाई को बोला है, कारपेंटर को बोला, इलेक्ट्रिशियन को बोला, सबको बोला और सबकी कोटेशन लेगी किस काम का कितना लग रहा है, फिर उस हिसाब से मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा कि जिस काम में जितना पैसा लग रहा है उसको पहले कराएंगे, इंपॉर्टेंट वाले, जो नहीं होगा उसको धीरे धीरे बाद में करा लेंगे, ऐसा कुछ। मैं एक बार जरा अपने बंदे को कॉल कर लूं, जरा बहुत देर हो गई लेकिन दूर दूर तक गाड़ी आ रहा बंदा आ रहा। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मिस्त्री लोगों की, नहीं फिर पेंट पूंट की, हाँ एक ये बात थी। और दूसरी बात ये कि कुछ हो रहा, बात चल रही थी घर पे, तो घर वाले कहते हैं कि 1 साल बाद देख लें, 2 साल बाद देख लें। हाँ मम्मी देखा है कल किसी ने कि तब देखेंगे तो देखेंगे, इतना नहीं सोचना चाहिए यार। ये मेरे को ना अच्छा लगता है यार कि भगवान ने, थैंक यू सो मच भगवान ने मेरे अंदर से ये निकाल दिया कि दूर का नहीं सोचना है। बहुत सोचता था भाई मैं, बहुत सोचता था, सोचना छोड़ दिया मैंने फ्यूचर का ज्यादा, कल क्या होगा कल क्या होगा। आज में जियो भाई, अगर आज पुट्टी की अपॉर्चुनिटी मिले तो आज पुट्टी कराओ, कल पुट्टी होगी नहीं पता, होगी नहीं होगी, तुम देख पाओगे नहीं देख पाओगे। आज कुछ हो रहा है तो आज करो, कल का क्यों देखना है ये सब। तो तुम भी ना आज में जीना चालू करो लोगों, मैंने तो जीना स्टार्ट किया है और अच्छा लगता है आज में जीना। चलो
थोड़ी और, अरे हाँ एक जो मेन चीज तो भूल गया, वो एक तुमने एमसी स्टैंग का गाना है शायद, रैप है कि बोलना नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं कि तेरा बेटा अब आम इंसान नहीं रहा, ये देख मैंने क्या कर दिया, वो बोला। उसकी ऐसे 15 सेकंड की लाइन है, बहुत सही लगती है मेरे को। मेरा ना उस पर रील बनाने का मन कर रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं, पूरा काम हो जाएगा घर का तब बनाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है, एक मन कर रहा बना दे, कल की कौन सोचता है, आज बना दे कल फिर बना देंगे, रील ही तो है, अपने हाथ में है, जब मर्जी तब बनाओ। आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, देखते हैं भाई। चलो भाई अब थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लिया जाए। तो भाई आ गए, आज तो व्लॉग हो गया 15 मिनट का, आज तो खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है भाई, बहुत तेज। आज मैं रोटी भी 5 लेके आया हूँ और शिवम भाई भी टिफिन भर के लाए हैं, तो हमारे पास आज खाना ही खाना है। और 2 सब्जी, उनकी शाही पनीर और एवं मेरी आलू मटर कल की बनी हुई नितिन भाई ने बनाई थी, और रायता। तो आई एम एक्साइटेड फॉर माई लंच नाउ, आई एम गोइंग। चलते हैं पेट पूजा करने, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो न्यू व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। रावण सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।